हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2, जो भी आपका है बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप सीटेट का सिलेबस चेक करते हैं तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 है ये, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने अगर वो वीडियो मिस किया है तो आप उसे ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जा कर के। हम लोग बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज आपका क्या है, प्रिंसिपल्स जो है उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में निरंतरता का सिद्धांत। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है आपका वो थ्रू आउट लाइफ चलता है आपका। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्शन थ्रू बर्थ टू लाइफ लॉन्ग, दैट इज वॉर्म टू टॉम चलता है आपका, ठीक है। तो विकास की जो प्रक्रिया है आपकी जन्म से मृत्यु तक चलती है, गर्भाशय से शुरू हो जाती है आपका विकास होना और वो आपकी समाधि तक जाता है। यानी कि हर दिन आपके अंदर जो एक डेवलपमेंट होता है, एक चेंज होता है, विकास होता है, वो आपका जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आपके अंदर लर्निंग होती है। तो वो सीखते सीखते क्या है आपका ये जीवन पर्यंत आप चीज़ें सीखते हैं। आपकी लैंग्वेज के मामले में आप बेहतर होते जाते हैं, आप अपने संज्ञान के मामले में आप बेहतर होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप बेहतर होते हैं तो आपका क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ चलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो विकास होता है आपका उसमें क्या होता है, सब बच्चों का विकास जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो उसके अंदर इसी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर आपकी क्लास में 20-25 बच्चे हैं तो सारे के सारे आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। एक आप उसको फिजिकल तौर पे कह लीजिए, मेंटली कह लीजिए, या फिर लैंग्वेज के स्तर पे देख लीजिए, आपको सारे जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। सब में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। रेट और क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपको अलग अलग मिलेगी पर्सन टू पर्सन। और वो किस वजह से, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस करती है आपकी जो आपकी आनुवंशिकता है। यानी हर बच्चे के अंदर जो आनुवंशिक गुण है कुछ, उसकी वजह से वो बाकी बच्चों से अलग होता है। दूसरा क्या है आपका एनवायरनमेंट, जो आपको एक वातावरण जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग होता है। इवन क्या होता है, ट्विन चिल्ड्रन यानी कि जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं वो भी बिल्कुल सेम नहीं होंगे, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का सिद्धांत। अब दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वो एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन को फॉलो करता है वो। द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग फॉलो अ डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि एक है आपका सेफेलोकॉर्डल, एक है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। दोनों क्या है ये समझते हैं डिटेल में, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल क्या है आपका, इसको हम हिंदी में कहते हैं सिरोन पदोन्मुखी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम हेड टू टो। जैसे कि आपने अगर किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो जब अगर आप उसको गोद में लेते हैं तो आपको कोई बड़ा होगा वो क्या कहेगा कि इसके सर को संभाल के लेना, ये अभी तक सर संभालता नहीं है, मतलब सर इससे संभाला नहीं जाता। तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चा जो होता है उसका सर उससे नहीं संभाला जाता, धीरे धीरे क्या करता है वो अपने सर को, गर्दन को संभालना सीखता है। उसके बाद उसकी आर्म्स पे उसका कंट्रोल आता है, देन उसके लेग्स पे उसका कंट्रोल आता है, वो खड़ा होना स्टार्ट करता है। तो जो डेवलपमेंट होता है सेफेलोकॉर्डल वो आपका हेड टू टो जाता है, यानी सर से पैर की तरफ कंट्रोल आना शुरू होता है बच्चे का। चाइल्ड गेन कंट्रोल ओवर इट्स हेड फर्स्ट, आर्म्स एंड देन लेग्स, ठीक है। सबसे पहले उसके सर पे, हेड पे कंट्रोल आता है, देन उसकी आर्म्स पे, भुजाओं पे, और देन उसके लेग्स पे यानी कि उसके पैरों पर उसका कंट्रोल आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिद्धांत जो है वो क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या होता है ये, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेंटर टू पेरिफेरी कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, सिर से आपका पैर की तरफ, और ये क्या होता है आपका सेंटर से आपका पेरिफेरी की तरफ, यानी कि केंद्र से परिधि की तरफ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डेवलप होती है, उसके बाद में आपका क्या होता है, बाहर की बॉडी की तरफ आपका कंट्रोल आना शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट देखते हैं, विकास एक प्रतिमान का अनुसरण करता है, यानी कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न का अनुसरण करता है आपका जो
विकास होता है। आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, चाहे वो यहाँ रहता हो चाहे वो फॉरेन में रहता हो, वो एक स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि एक इंडिया का बच्चा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब इन्फेंसी होगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड। और अगर एक फॉरेन का बच्चा है तो सीधा इन्फेंसी से क्या होगा, वो लेटर चाइल्डहुड में पहुंच जाएगा या एडोलसेंस में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो एक विकास की जो स्टेजेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो बना हुआ है पूरी आपकी उसमें बच्चों के विकास का, वही जो है फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉलो अ पैटर्न और अ जनरल सीक्वेंस। तो जैसे प्री नेटल की हम बात करें तो 9 महीने एक बच्चे का जो गर्भ का जो टाइम होता है तो वो 9 महीने रहेगा। चाहे आप यहाँ देख लीजिए, चाहे आप किसी और कंट्री में चले जाइए, तो वो 9 महीने रहेगा। मतलब कुछ ऊपर नीचे 1-2 दिन का अलग बात है, अदरवाइज वो जो टाइम पीरियड है वो यूनिफॉर्म पैटर्न है आपका। आपको किसी और कंट्री में जा करके ये नहीं है कि बच्चा मतलब 15 महीने में पैदा हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये आपका एक जनरल सीक्वेंस है आपका। मतलब समझाने की बात आपको है कि एक जनरल सीक्वेंस में आपका विकास होता है। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, सब आपका क्या है, एक सीक्वेंस में चलते हैं। बच्चा क्या करता है फिजिकली, अगर अगर आप देखें उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट को देखें तो सबसे पहले क्या होगा, वो वन जो आपका होते हैं ना, बा माँ 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 बोलना शुरू करता है, फिर उसके बाद में वर्ड लेना शुरू करता है, फिर उसके बाद में सेंटेंस बोलता है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि बच्चा एकदम से सेंटेंस बोलना शुरू कर देगा आपका। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में चलता है जो बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि बच्चे का विकास जो होता है वो जनरल से स्पेसिफिक तरफ होता है। इन ऑल फेजेस ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी प्रोसीड स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी जनरल एक्टिविटीज़ को वो पहले करता है, उसके बाद में वो स्पेसिफिक एक्टिविटी करता है। इन केस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट द चाइल्ड बिफोर सेइंग डिफरेंट वर्ड लेटर बैबल डिफरेंट साउंड, सिमिलरली इट सी लार्ज ऑब्जेक्ट बिफोर सीइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब आप एक बच्चे को दिखाएंगे, एक बड़ा सा कोई सामान आप उसको दिखाएंगे, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, बड़े सामान की तरफ आप इशारा करते हैं कि वो वहाँ पे एक बड़ा सा बॉल रखा हुआ है, बच्चा उसको देख सकेगा। लेकिन एक छोटा सा मतलब एक स्टोन रखा हुआ है छोटा सा जो आपका, तो आप उसको दिखाएंगे वहाँ पर है, बच्चा जो है उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो जनरल चीज़ों को, होल को तो वो देख पा रहा है, अभी समझ पा रहा है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वो अभी तक वो नहीं समझता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। फिर होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर जाना। बच्चा जो है पहले क्या होता है, आपकी इजी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को समझता है, उसके बाद में वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझता है। जैसे कि काइट और एरोप्लेन जो होता है एक टाइम पे क्या होता है, सेम होता है चाइल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों हवा में उड़ते हैं। अब उसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर में, वो उस कॉम्प्लेक्स डिफरेंस को जो है वो नहीं समझ पाता है। फिलहाल उसके लिए जो 2 चीज़ें हवा में उड़ रही है वो दोनों सेम है, चाहे वो पतंग है चाहे वो आपका एरोप्लेन है। ठीक है, बट ऑन द लार्जर स्केल ऑफ लर्निंग चाइल्ड विल एबल टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, सरल से जटिल की ओर जाता है वो, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लार्जर स्केल पे उसकी लर्निंग होती है, तो वो समझता है कि इन 2 चीज़ों के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक पतंग और एक एरोप्लेन में क्या अंतर है, बेशक वो दोनों हवा में उड़ रही है लेकिन उनमें अंतर है, वो ये समझना शुरू करता है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इसके मामले में अगर मैं एक अपना देसी जो हम लोग कहावत बोलते हैं कि जो पूत के पाँव होते हैं वो पालने में नज़र आ जाते हैं, तो वो इसी के बेसिस पे कहते हैं कि जो आपका प्रिडिक्शन किया जा सकता है, विकास का एक भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो बच्चे को देख करके आप थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि आगे इसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का होने वाला है। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड गिव स्कोप टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट आइदर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। जो बच्चे की रेट ऑफ ग्रोथ होती है, जिस दर से वो बढ़ रहा होता है, जिस दर से उसका वृद्धि और विकास हो रहा होता है, तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी रहेगी। इसका डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा, अगर हम कुछ बच्चे की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई ये बच्चा तो ना बड़ा इंटेलिजेंट होगा, बड़ा होकर के ये बनेगा वो बनेगा। तो वो क्या होता है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, उसके इंटरेस्ट, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग्स को देख करके हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो कैसा उसका आने वाला टाइम होगा। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो मैच्योरेशन और लर्निंग क्या है आपका, परिपक्वता और अधिगम। यानी कि जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि मैच्योरेशन और लर्निंग जो होता है वो आपस में जुड़े हुए हैं। एनी चाइल्ड नीड्स टू बी मेच्योर टू डू वर्क। मतलब एक बच्चा अगर किसी काम को करना चाहता है तो वो उसके लिए मेच्योर होना चाहिए। ठीक है, मेच्योरिटी लेवल अफेक्ट्स चाइल्ड लर्निंग। फॉर इंस्टेंट इफ अ चाइल्ड इज कीन टू लर्न समथिंग एंड लेक मेच्योरिटी देन ही विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। मतलब कि एक बच्चा अगर किसी चीज़ को करना चाहता है लेकिन वो उसके करने के लिए उतना मेच्योर नहीं है तो वो उसको क्या करेगा,
नहीं कर पाएगा। अब आप देखिए, एक बच्चा जो होता है स्टार्टिंग में जब वो छोटा होता है तो उसकी जो पेंसिल की ग्रिप होती है वो फाइन मोटर स्किल्स होती है उसके, मतलब जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है वो काम करती है। फाइन जो ऐसे होता है ना, जो उसको उंगलियों से पेंसिल को पकड़ना, वो उसका धीरे धीरे मेच्योरिटी लेवल के साथ आता है। इसीलिए हम बच्चे को स्टार्टिंग में क्या होते हैं, डॉट्स बना करके देते हैं, उससे वो कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। अब आइज़ तो बच्चे के पास शुरू से होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं आती है कि वो जो है चीज़ों के साथ में कोऑर्डिनेट करके सीख सके। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण के सिद्धांत में क्या आता है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट एंड फ्रॉम द पार्ट टू होल, यानी कि वो मूवमेंट जिसमें कि आप करते हैं होल टू पार्ट और पार्ट टू होल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी हैंड मूवमेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी चीज़ को बच्चा जो है पूरे हाथ से पकड़ता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे उसका जो है फिंगर्स पे कंट्रोल आना स्टार्ट होता है, तो क्या करता है, एकीकरण करके चलता है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो आप हाथ पे भी आपका कंट्रोल रहता है, ब्रेक पे आपका कंट्रोल रहता है, आप पैर से पैडल मतलब मारते हैं साइकिल में। ठीक है, आपका आइज़ का कोऑर्डिनेशन भी रहता है, तो उसमें क्या होता है, आप एक कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, इंटीग्रेशन करके चलते हैं, एकीकरण करके चलते हैं। हैंड मूवमेंट ले लीजिए या फिर साइकिल राइडिंग ले लीजिए, दोनों ही एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम का सिद्धांत है आपका, जो जॉइंट प्रोडक्ट होता है आपका जो डेवलपमेंट होता है। यानी कि एक बच्चे के विकास पर बोथ, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही इक्वली जो है प्रभाव डालते हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यानी इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है गुणनफल है आपका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट गुणनफल है आपका। ठीक है, प्रोडक्ट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है चाइल्ड के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी इन दोनों के इफेक्ट को आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि एक बच्चे को देखिए, अगर उसके जीन्स बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर उसको एक अच्छा पर्यावरण ना मिले तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। और एक बच्चे को अगर बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट मिला है लेकिन उसको प्रॉपर जीन्स, प्रॉपर जो उसको एक आनुवांशिकता मिलती है जो वो नहीं मिली है, तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट उसके लिए बेकार होगा। ठीक है, तो दोनों जो है आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जॉइंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर का। विकास जो है लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि इस तरीके से रेखीय नहीं होगा, ये इस तरीके से चलेगा, आपका स्पाइरल चलेगा। यानी कि पहले क्या होगा, आगे होगा, फिर बैक जाएगा, फिर आगे जाएगा, यहाँ पर एक ठहराव लेगा, फिर आगे जाएगा। ठीक है, द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टेंट वो स्ट्रेट नहीं चलता जाएगा, एक्चुअली ही मेक अ एडवांसमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बट टेक रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड टू हिज डेवलपमेंट। अब आप देखेंगे जैसे कि एडोलेसेंस में आप देखते हैं कि बच्चे की जो आपकी जो एक ग्रोथ होती है वो आपकी बहुत तेज़ी से होती है, या फिर क्या होगी आपकी जब 0 to 2 ईयर्स की अर्ली चाइल्डहुड होती है आपकी, उस टाइम पे आपकी रैपिडली ग्रोथ होती है एक बच्चे की। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसकी हेल्थ काफ़ी डाउन होने लगी बच्चे की, तो क्या होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए वो वहाँ पर ठहर जाता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, वो फिर से स्टार्ट होता है। जैसे एडोलेसेंस पीरियड में जाकर फिर उसके अंदर खूब सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि, और फिर से वो एक रैपिड ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट क्या होता है आपका, रेखा में नहीं चलता कि मतलब चलता ही जाएगा बिल्कुल एक समान रेखा में, स्पाइरल होता है, यानी कि बैक एंड फोर्थ चलता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस, जो कि इस डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, देखते हैं ज़रा। ठीक है, क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नॉट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी दिमाग की ना बत्ती जल जानी चाहिए बिल्कुल कि नॉट है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल 2 बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक, सिक्वेंशियल, रिवर्सिबिलिटी या फिर कंटिन्यूटी। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। अनुक्रमिक है, यानी कि सीक्वेंस में होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने स्टेजेस पढ़ी है कि भाई ऐसे ऐसे होता है। प्रतिवर्ती, ठीक है, और कंटिन्यूटी में होता है, बिल्कुल ठीक है, आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। रिवर्सिबिलिटी कभी नहीं होती विकास के अंदर में, आप बैक नहीं जाएंगे कभी भी, आप हर दिन बेहतर बनेंगे, प्रगतिशील रहेंगे, आप आगे जाएंगे अगर आपका विकास हो रहा है तो आंसर क्या रहेगा आपका, रिवर्सिबिलिटी आपका विकास का जो है सिद्धांत नहीं है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल या फिर सिंपल टू इजी, यानी सामान्य से विशिष्ट की और जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या सरल से कठिन। तो हमने पढ़ा है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, उसको आप होल टू पार्ट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स कह सकते हैं, यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, पहले सामान्य चीज़ें होती है, उसके बाद में विशिष्ट चीज़ें जो है बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से आपका कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। अब इसको ज़रा सा आपके क्वेश्चन को घुमा दिया है इन्होंने, ठीक है। क्या है कि इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यानी कि जो विकास है वो क्या है, सबके लिए एक समान गति से नहीं चलता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, या फिर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो ये तीनों ही आपके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि जो डेवलपमेंट है हमेशा लीनियर नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, हमने अभी भी पढ़ा प्रिंसिपल्स में कि वो स्पाइरल होता है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। सारे विकास के जो आपके आयाम हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका मोटर डेवलपमेंट हो, सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि अनिरंतर है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि निरंतर प्रक्रिया है जो कि आपके जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक चलती है। उसके बाद में ये क्या है कि सब जो है वो नॉट प्रोसीड एट अ सेम पेस फॉर ऑल, ये बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चे का जो आपका विकास की गति है वो समान रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा होता है जो क्या करेगा, आपका 1 साल में बोलना स्टार्ट कर देगा, एक बच्चा आप देखेंगे 2 साल में बोलना स्टार्ट करता है, एक बच्चा 1 साल में चलना स्टार्ट कर देता है, एक बच्चा 2 साल में, कई बार 2.5 साल में बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, समान गति से नहीं होगा, हर बच्चे का जो होगा अलग अलग दर पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी इज टर्म्ड एज, अगर सेंटर टू पेरिफेरी आपका डेवलपमेंट जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइरल डेवलपमेंट, लीनियर, प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर सेफेलोकॉर्डल। तो सेंटर टू पेरिफेरी मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से ही होता है, आप इसको मान के चलिए, ये आपका केंद्र से परिधि की तरफ अगर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है वो आपका, और अगर सर से पैर की तरफ जाता है तो आपका सेफेलोकॉर्डल रहता है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो आप ध्यान रखेंगे, सेंटर टू पेरिफेरी आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, और अगर मैं कहूँ आपका कि सेफेलोकॉर्डल तो आपका सर से पैर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन फ्रेंड्स। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।